और वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। ये जो चैप्टर है ये हम लोग देख रहे हैं, ये बात करेंगे हम लोग, ये क्लास 6 का है। और सबसे पहले ये मैथमेटिक्स का जो ये चैप्टर है, ये नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो नंबर सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। तो सर्वप्रथम देखिए हमने ऑलरेडी ऊपर में लिखा है नंबर सिस्टम, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर में जो है सो वहाँ पे आप नंबर सिस्टम देख सकते हैं। सबसे ऊपर वहाँ पे ये आपका नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम में देखिए दो तरह का काम है। पहला एक है, इस साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा है नोटेशन, और दूसरा इस साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये है आपका नुमेरेशन। तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है हमारा, ये इंग्लिश मीडियम का है और हिंदी में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तो ज़्यादातर लोग हिंदी में इसको समझ पाएंगे। तो ये नोटेशन जो है, देखिए जो डिजिट्स हम लोग लिखते हैं, जैसे 4 है, 5 है, 6 है या 7 है, ये सब जो है इस तरह से जो हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नोटेशन। और दूसरा जो हमारा ये जो है देखिए नुमेरेशन, इसी को जब हम वर्ड में लिखते हैं FOUR 4, जैसे इधर हम लोग 4 डिजिट लिखे थे, इसमें 4 जो है स्पेलिंग लिखे हैं, तो वर्ड्स में लिखते हैं, तो इसको हम लोग जो बात करते हैं इसको नुमेरेशन कहा जाता है। एकदम सिंपल सा ये परिचय है। अब इसके बाद जस्ट हम लोग इस पे आएंगे। तो ये देखिए एक जो नंबरिंग जो सिस्टम है इसको 3 भाग में बांटे हैं। पहला तो एक ये हिंदू अरेबिक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडियन सिस्टम, और उसके बाद एक आता है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो शुरू हम लोग इसमें करते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो देख रहे हैं, तो देखिए हिंदू अरेबिक जो सिस्टम है नुमेरेशन का, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं ये हिंदू अरेबिक सिस्टम में। तो इसमें आप देखिए यहाँ हिंदू अरेबिक सिस्टम में जो है आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कुल हमारे पास 10 जो है 10, यहाँ पे 10 ये सिम्बल्स हैं, ये 10 सिम्बल्स आप देख रहे हैं। ये 10 हमारा जो सिम्बल्स है, ये 10 सिम्बल्स आपको रहेंगे इसमें 0 से लेकर 9 तक। और ये जो 0 1 2 3 4 5 ये सब को जो हम लोग इसको डिजिट्स या फिर फिगर्स कहा जाता है। और जब 2 या 2 से ज़्यादा जब फिगर या डिजिट आपस में मिलेंगे तो उस तरह से जो एक ग्रुप ऑफ डिजिट्स जब बनेगा हमारा, ये देख लें आप, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स या फिगर्स जो है इस कॉल्ड है नुमेरल। तब वो जो हमारा मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नुमेरल। तो आप देखिए यहाँ पे, तो जैसे 2 डिजिट्स हम लोग मिलाते हैं, सपोज करिए 1 0, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप ये जो है आपका 1 0, ये 10, ये जो 1 0 है ये 10 है आपका, ये 10 11 2 56 8 9 7 5 ये पूरा का पूरा ये सब जो है ये सब नुमेरल्स हैं। तो ये हमारी बात हुई, इसमें एकदम सिंपल सा हमारा जो परिचय था नंबर सिस्टम उसके बारे में। अब हम लोग इसका जो मेन थीम है उस बारे में बात करेंगे, और आगे जो इस चैप्टर के मेन आपका जो सिस्टम्स है जिसमें हमको ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू आप समझ लीजिए कि किसी भी जो डिजिट है उसको कौन सा जगह पे रखा गया है उसके आधार पर उसका प्लेस का वैल्यू निर्धारित होता है, उसको प्लेस वैल्यू हम लोग कहेंगे। तो इसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है ये प्लेस वैल्यू टेबल या फिर प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो आइए बात करते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट। और ये जो बात हो रही है ये अभी जो है आपको इंटरनेशनल नहीं, ये सिर्फ इंडियन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए हमारे पास यहाँ पीरियड्स बने हुए होते हैं, और ये पीरियड्स कौन कौन से हैं सो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए ये वंस के पीरियड्स हैं, इसके बाद आपको मिलेंगे यहाँ पे 1000 का पीरियड, उसके बाद जो है सो आपको यहाँ लैक्स और करोड्स। तो ये जो है 1 2 3 और 1 4, ये 4 पीरियड्स जो आपका रहेंगे। और इन 4 पीरियड्स में मैक्सिमम हमारा जितने भी गिनने लायक जो न्यूमेरल्स हैं उनको लगभग हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए जैसे हम बात करते हैं कि इसमें किस तरह से इसके बारे में हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे पढ़ेंगे और इसको आगे हम लोग समझते हैं। तो सपोज करिए कि आपके पास ये कोई नंबर है, ये देखिए 4 5 2 और 6। तो जब इसको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में रखते हैं तो आप इधर से रखते हैं, तो 6 2 5 और 4। तो यहाँ पे देखिए ये जो है वंस का जो पीरियड है इसमें 3 होते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स। थाउजेंड्स का जो पीरियड है उसके अंदर 2 कॉलम बने हुए हैं, थाउजेंड्स एंड 10,000s। और जो लैक्स है उसमें भी 2 कॉलम्स हैं, लैक्स एंड 10 लैक्स। और उसके बाद करोड्स का है, उसमें भी करोड्स एंड 10 करोड्स। तो ये आपको प्लेसेस बने हुए हैं। तो वंस के जो पीरियड है वंस का, उसमें देखिए वंस, तो ये 6 वंस में आया, ये 2 जो था हमारा टेंस के प्लेस में है,
ये जो है 5 है वो हंड्रेड्स के प्लेस में है, और ये जो 4 है वो 1000 के प्लेस में है। तो जब इसको आप पढ़ेंगे, जब आप इसको लिखेंगे वर्ड में, तो आप इसको लिखेंगे, ये है आपका सिंपली देखिए यहाँ 1000 है तो 4000 हो गया, ये 526, तो ये हो गया आपका 4526। जब इसको लिखना होगा तो आप वर्ड में जब भी लिखेंगे तो लिखेंगे इसको आप 4526। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा सा एक न्यूमेरल लेते हैं, एक बड़ा सा संख्या ले लेते हैं। तो उसको देखते हैं, जैसे ये यहाँ पे 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 4 है, अपना 5 एंड 9। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखिए ये वंस या यूनिट भी बोलते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लैक्स एंड 10 लैक्स। तो ये जो लास्ट डिजिट आप देख रहे हैं ये 10 लैक्स, इसका जो प्लेस है ये 10 लैक्स पर है। इसका जो प्लेस वैल्यू है इसका 10 लैक्स के प्लेस वैल्यू पर है ये। इसका मतलब प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा, लेकिन ये 10 लैक्स के पोजीशन पर है। तो इसको देखिए आप, जो क्योंकि 10 लैक्स पर है तो ये दोनों मिलाकर आप बात करेंगे तो ये 95, तो 95 लैक्स ये हो गया। ये दोनों मिलाकर, चूँकि ये पूरा 1000 का कॉलम भरा हुआ है, तो 43,752। इसी में यदि मान लिया यहाँ पे नहीं रहता, यहाँ 0 रहता, तो ये आपको जो है सो ये 40,000 होता। इसी जगह पे जैसे आपको इस जगह पे 0 होता, यहाँ 3 होता, तो आप ये 95 लैक्स, ये 0 रहता और ये 3 रहता, तो ये सिंपली ये 3000 होता। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए ये 3000 होता। तो इस तरह से जब हम लोग इसको बात करते हैं तो हम लोग इस तरह से इसका लिखते हैं, इसको वर्ड्स में हम लोग लिखते हैं। तो इसका हो जाएगा 95,43,752। तो ये वर्ड्स में आप जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब हम लोग इसी की बात करते हैं, देखिए इसका जो प्लेस वैल्यू है उसकी बात करते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग इस पे जैसे है ये, सपोज इसको एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेस वैल्यू पर आएंगे। तो देखिए ये 4526 ये जो नंबर है आपका, तो इस नंबर में आप देखेंगे तो जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको जब बढ़ाएंगे इसी को, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 4 जो है वहाँ पे देख रहे हैं 4, वो 1000 का प्लेस पर है, इसलिए 4 × 1000। और यदि आपको उतना भी नहीं समझ में आए तो आप क्या करेंगे, ये 4 पर है, यहाँ पे आप 1 लगाएंगे, 1 2 3 zeros, तो 4 × 1 फिर 1000, तो वही हमने किया यहाँ पे 4 फिर ये 1000, तो 4 × 1000। उसी तरह से जो 5 है आपका, वो 5 आप देखेंगे तो 5 × 100, तो ये जो 5 आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 ये 100 के प्लेस में है। तो 5 के बाद कितना है, 1 2 डिजिट है तो 2 0, तो 1 and 2 zeros, तो 5 × 1 और 2 0 का मतलब हो गया आपको 5 × 100, 5 × 100। उसी तरह जो 2 है वो देखिए वो 10 के प्लेस में है, तो 2 × 10 हो गया। और जो ये 6 है वो 6 × 1, 1 के प्लेस में 1। तो जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जब आप इसको बढ़ाते हुए लिखेंगे तो ये इस तरह से होगा। और जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए ये 4000 हुआ, ये 500 होगा, ये 20 है और ये 6 है। तो इसको पूरे को आप जब जोड़ेंगे तो आपको ये मिलेगा 4526। इसी तरह जो सेकंड है उसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे 9, यहाँ पे देखिए 9 जो है इसका पोजीशन है, इसका जो प्लेस है वो 10 लैक्स पर है, तो 9 × 10 लैक्स, ये 5 लैक्स पर है तो 5 × 1 लाख, ये 4 जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 10,000 पर है, तो 4 × 10,000। उसी तरह से जो है आपको 3 जो है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इसमें ये जो 3 है ये 3, तो ये 3 जो है सो आप देख रहे हैं 1000 पर है, तो 3 × 1000। ये 7 जो है सो आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 के प्लेस पर है, तो 7 × 100। ये जो 5 है ये 10s पर है, तो 5 × 10। और ये 2 जो है सो 1s पर है, इसका मतलब हो गया आपको 2 × 1। तो इतना जो है इस तरह से जो आप लिखेंगे तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म इसको आपको कहेंगे इसको। अब बात करते हैं, जैसे इसको जब आपको कॉमा से यदि इसको सेपरेट करना है तो आप इस तरह किस तरह से इसको सेपरेट करेंगे कॉमा से। तो देखिए यहाँ पे आप जैसे 1s का प्लेस में है, तो यदि आपके पास 3 डिजिट है तो ये 752 है। जब यहाँ पर आपको ये 4th, ये 5th, ये 6th, 7th डिजिट है, तो जैसे हम लोग इसको बात करें ऊपर वाला, जैसे यहाँ पे देखिए ये 4 है, ये अलग कॉलम है, ये अलग कॉलम है,
तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये पीरियड्स में, ये 4 का पीरियड, तो 4 पर कम कोमा हो जाएगा और 5 to 6 एक साथ रहेगा। तो जब आप उसको लिखेंगे तो देखिए ये 4, 5 to 6। उसी तरह जब 95 वाला बात करेंगे तो देखिए ये 95 जो है सो एक पीरियड के अंदर लाख्स में है, तो 95 देन कोमा, ये देखिए थाउजेंड्स पर है, ये 43,000 पर है, तो यहाँ 43 देन कोमा। उसके बाद ये है आपका 752, ये एक कॉलम में है तो 752। तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो इसमें आपको लिखेंगे 95 देन कोमा 43 देन 752। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे इसको तो कोमा से आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग इसमें जो है डिटेल्स इसके थोड़ा सा बाद में जैसे हम लोग बात करेंगे इसका जो नेक्स्ट चैप्टर, एक चूँकि एक साथ में बहुत लंबा ये चैप्टर हो जाता है तो शायद उतना अच्छा नहीं समझ में आए, तो ये एक्सपेंड और इसका बात कर रहे थे हम लोग। और देखिए प्लेस वैल्यू हम लोग आगे लेके चलेंगे, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उस पर रिलेटेड जितने भी आपका क्वेश्चंस हैं उसको जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। उसी में जो है सो हमारा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम जो है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो इसको आप देखते रहिए, मैं ये चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें आप।